दोस्तों टीम पाकिस्तान पर जितनी आज तनकीद हो रही है इससे कहीं ज्यादा तनकीद पिछले 2 वर्ल्ड कप में थी। मगर पाकिस्तान टीम को अगर आप इंडिया टीम के साथ कंपैरिजन करें तो 2021 टी20 वर्ल्ड कप में हमने सेमीफाइनल खेला था, भारत पहले राउंड में बाहर हुआ था। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में हमने फाइनल खेला था मगर भारत वहां तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन कौन सी ऐसी खास चीज है बाबर आजम की उस टीम में जो उसे वहां तक लेके गई थी, और वो चीज अब इस टीम में है या नहीं, इस पर हम आज का ये व्लॉग कर रहे हैं। दरअसल तब बाबर आजम को कप्तानी दी गई थी, तब सिर्फ बाबर आजम ही कप्तान थे, कोई और कैंडिडेट था नहीं। पाकिस्तान टीम में इस किस्म का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि वो फलां कप्तान बना दो, फलां कप्तान बना दो। तमाम खिलाड़ी एक यूनिट, एक एक मुट्ठी की तरह थे और सब एक दूसरे का पर्पस ये था कि टीम पाकिस्तान को ऊपर ले जाना है, और किसी को भरोसा नहीं था शायद पाकिस्तान के ऊपर। और जो भी क्रिकेटर्स थे ऑलमोस्ट उन 3-4 को छोड़ के सबके सब आज भी वो क्रिकेटर्स हैं, मगर सब जानते हैं कि वो वाली जान जो है वो शायद इस टीम में नजर नहीं आ रही। बाबर आजम को 5 ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना है जो उस वक्त नहीं था। सबसे पहला, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम अपने मर्ज की तशखीस ही नहीं कर पाई कि पाकिस्तान टीम, क्रिकेट टीम को असल मसला क्या है। पाकिस्तान टीम को दो, जो मुझे लगता है दो प्रॉब्लम थे, एक मिडिल ऑर्डर बैटिंग, दूसरा मिडिल ऑर्डर बॉलिंग। मगर सारे एक्सपेरिमेंट हम ओपन पोजीशन पे करते रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हम न्यूजीलैंड में खेले तो हमने रिजवान और साइम को ओपन भेज दिया, यहां पर हमने बाबर और साइम को भेज दिया। जबकि ये हमारा सबसे, जिसे बोलते हैं पावरफुल टूल था कि हमारे ओपनर सबसे जानदार थे। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे शानदार, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे शानदार ओपनर पाकिस्तान के थे बाबर और रिजवान। सबसे कामयाब जोड़ी इसको कहा जाता था और हमने वो चेंज किया। सबसे पहला प्रॉब्लम ये कि हमें अपनी तशखीस नहीं कर पाए, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि बेसिकली मर्ज पाकिस्तान क्रिकेट को है क्या। वो था मिडल ऑर्डर जिसका कोई जवाब नहीं मिला, और हम ओपन, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी, उसको छेड़ा हमने। दूसरा ये था कि शहीन और ये बाकी सब क्रिकेटर्स जो थे ये बाबर आजम को उठाकर कंधों पे फिरते थे। मगर फिर क्या हुआ कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और शहीन को बनाया गया, और फिर इलॉजिकली शहीन को हटाकर बाबर आजम को लगाया गया। और बीच में जो हुआ, हम आंखें जितनी मार मर्जी बंद कर लें, मगर सच है कि शहीन के दिल में कुछ रहा। अगरचे वो एक टीम मैन बन के खेल रहे हैं, सब कुछ है, मगर उसी ड्रेसिंग रूम में शहीन भी हैं, उसी ड्रेसिंग रूम में बाबर भी हैं, उसी ड्रेसिंग रूम में वो बंदे भी हैं जिसने शहीन को हटाया। तो ऐसे में आपको लगता है कि एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, तो ये दीवाने का ख्वाब है, मुझे ये लगता है। तीसरा खास प्रॉब्लम, आमिर और इमाद अगरचे टीम में रचबस नजर आ रहे हैं, मगर ये वो दो क्रिकेटर थे जिनकी बाबर आजम के साथ बन नहीं पाती थी। इनमें से एक क्रिकेटर तो ऐसे हैं जिनका ये ख्याल था कि बाबर आजम ही उनको टीम में नहीं आने देते, और बाबर आजम इसलिए मोहम्मद नवाज को टीम के साथ रखते थे। अब वो दोनों क्रिकेटर्स बाबर आजम की टीम में हैं। अब बाबर आजम कैसे हजम कर पा रहे हैं, ये बाबर आजम जानते हैं या वो दो क्रिकेटर जानते हैं। मगर फिलवक्त मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर की इंक्लूजन से पाकिस्तान को तो फायदा हुआ, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एनवायरनमेंट कैसा है। अगरचे मोहम्मद आमिर ने बहुत तारीफ की बाबर की भी, और एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत तारीफ की, मगर बाबर आजम इसको लेकर पब्लिकली तो कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है टीम में। मगर प्रॉब्लम जो साफ है कि ये वो दो करेक्टर थे, ये दो वो क्रिकेटर थे जिनकी आमिर के साथ नहीं, जिनकी बाबर के साथ नहीं बन पाती, या बाबर की इनके साथ नहीं बन पाती थी, जो भी था। मगर ये डिफरेंस आया उस टीम में और इस टीम में, कि वो चेहरे सामने आए जो आपस में जिनकी उस तरह से होती नहीं। और इसको, इसमें आप ऐड ऑन ये भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज हैं, जो कल तक कहते थे बाबर इज अ पैथेटिक कैप्टन, वो अब उनके बॉस हैं उस टीम के। ये दोस्तों, आपको आपको जो मर्जी लगे, मगर ये जख्म खरीदने वाली बात जरूर है। और एक इंसान होने के नाते आपको फील तो होता ही है, आपको लगे कि नहीं फील होता, आई डोंट थिंक सो। अब इस टीम के अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी हारिस रऊफ के साथ बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रही थी, मगर बाबर आजम खड़े हैं कि मैं हारिस रऊफ को लूंगा। और हारिस रऊफ प्लान में है, अगरचे वो इंजर्ड होकर बाहर हुए थे, मगर बाबर आजम उनको लेना चाहते हैं, और हारिस रऊफ भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। अगरचे उस टीम का भी हिस्सा थे, मगर इस बार सिलेक्शन कमेटी उनको बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना चाह रही, मगर वो टीम का हिस्सा हैं। जैसे ही फिट हुए वो टीम के अंदर फिट इन हो जाएंगे, इसमें कोई वो हो ही नहीं सकती। और तीसरा एक खास, जो आखिरी एक खास पॉइंट है कि बाबर आजम, जो मैंने पहले बोला कि उनकी स्ट्रेंथ थी कि हम ओपन थे, लेकिन बाबर आजम ने बीच में जब ये कहा कि वो वन डाउन नहीं खेलना चाहते, और टीम मैनेजमेंट वो आई जो समझती थी कि बाबर आजम वन डाउन खेले तो टीम पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बेहतर बन पाएगा, जो कि बड़ा एक कंट्रोवर्सी भी हुई। बाबर ने बोला आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बाद में रिजवान को वन डाउन में लेके आया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाबर आजम के लिए अब ये है, मनाना सिलेक्शन कमेटी को, कि भाई रिजवान मेरा ओपनर है, इसको वन डाउन मत फेंके। सिलेक्शन कमेटी कह रही है नहीं, साइम आपका ओपनर है, आप इसके साथ जाएं।
तो ये कंफ्यूजन है जिस पर अभी तक बाबर आजम अपने आप को नहीं मनवा पाए हैं। अगरचे बाबर आजम एक सबसे बड़े रेजिस्टेंस हैं इस बात के, सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर चुके हैं इस मामले को लेके। वो कहते हैं कि रिजवान को मैं ओपनर रिजवान के साथ मैं ही मतलब मैं और रिजवान ओपन जाएंगे, मैं किसी और के साथ नहीं करना चाह रहा, जो वो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी के साथ चल रहे हैं। मगर सिलेक्शन कमेटी ने बोला कि इस सीरीज में आप ट्राई आउट करें, आगे भी ट्राई आउट करें, फिर देखें क्या होता है। इसलिए जब बाबर आजम ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हम इंग्लैंड तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, उसके बाद हम अपना फाइनल जो कॉम्बिनेशन है वो बनाएंगे। मगर आज भी बाबर आजम इस बात पर खड़े हैं, उनको लगता है कि मोहम्मद रिजवान ही उनके साथ बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ओपनिंग की, और अगर यही कॉम्बिनेशन दोबारा बन जाए तो हम अपनी टीम को दोबारा उधर लेके जा सकते हैं जहां से हम कभी टी20 में खेला करते थे। ये बाबर आजम का पॉइंट है। मगर इसके ऊपर अब सिलेक्शन कमेटी वो नहीं है, अब टीम मैनेजमेंट वो नहीं है, अब चेयरमैन पीसीबी वो नहीं है जो बाबर आजम के साथ जो पहले लूप था या फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। अगरचे मोहसिन नकवी साहब भी उनको बहुत कॉन्फिडेंस देते रहे, मगर पहले जो बाबर आजम की मनमानियां थी कह लें आप, या बाबर आजम जिस कॉन्फिडेंस के साथ कप्तानी कर रहे थे वो थोड़ा शेक जरूर हुआ है। मतलब पहले बाबर आजम के मन में जो होता था वो करते थे कि यार मैं ऐसे करना और ऐसे चलना है, और वैसा होता था। अब कुछ सिलेक्शन कमेटी का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और कुछ वहाब व्यास का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, क्योंकि वो ही इज द बॉस नाउ। तो ये कुछ चीजें हैं जो बाबर आजम को थोड़ा सा मेंटली तौर पर वो हिले भी हैं, उनकी बैटिंग भी डिस्टर्ब हुई है, उनकी कप्तानी भी डिस्टर्ब हुई है। आप समझें कि बाबर आजम को जब दोबारा कप्तानी मिली है, मुझे बीइंग ऑब्जर्वर मुझे ये लग रहा है कि उनकी कप्तानी थोड़ी शेकी हुई है। वो आप ये कह सकते हैं कि हम हारे हैं तो इसलिए लग रहा है, बट डिफरेंस आया है। शायद उनकी पहले कप्तानी इस सीरीज से थोड़ी बेहतर ही होगी, इससे मुझे लगता है इसमें थोड़ा और डाउन नजर आए हैं वो। और उसकी वजह ये है कि उनकी मेंटल वो मिल नहीं रही, वो मुताबिकत नहीं हो पा रही। वो जो एक होती थी ना सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो मुझे नजर नहीं आया, और वो है भी नहीं जो सोर्सेज कोटेड हमें पता चला है। तो दोस्तों ये 5 मिसाइल हैं जिसकी वजह से बाबर आजम की टीम वो टीम नहीं बन रही जिसने पहले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला और फिर फाइनल खेला। और मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब अगर बाबर आजम को मिल जाए तो शायद काफी हद तक टीम दोबारा उड़ान पड़े। मगर अभी गिरी हुई है और बुरी तरह से गिरी हुई, और पाकिस्तान टीम की यही पहचान है, हमेशा गिर के उठते हैं, और अल्लाह करे ऐसा ही हो इस बार भी। दोस्तों आपकी क्या राय है, अपने रेकमेंड के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।